तो फाइनली चैलेंज सीरीज का फर्स्ट स्टेप लेकर के आ चुका हूं, जिसमें हम सभी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी इंसान या फिर किसी गरीब परिवार का कोई भी इंसान, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, वृद्ध हो, युवा हो, कोई भी हो, शून्य से शिखर तक का सफर तय कर सकता है। यानी गरीबी से फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफर आसानी से तय कर सकता है। क्या क्या उसे करना है, हम सभी अगले 90 डेज में सभी बातों को सीखने वाले हैं। मैंने पहले ही बोला है, इस चैलेंज सीरीज में अगर आप स्टार्टिंग से बने रहते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज जिस पॉइंट्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। एक आम जिंदगी में अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, आपको वैल्यू पानी है, रिस्पेक्ट पाना है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर आपका फ्रेंड सर्कल हो या फिर कहीं भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं, कहीं भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी से किसी भी तरीके से चर्चा कर रहे हैं, वहां पर इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा। इससे सामने वाले की नजर में आपका इमेज एक पॉजिटिव इंसान के रूप में जाएगा, एक अच्छे इंसान के रूप में जाएगा। आप प्रोफेशनल नजर आएंगे और वो इंसान आपको वैल्यू देने पर मजबूर हो जाएगा। वो बिल्कुल आपको सम्मान की नजरों से ही देखेगा और आपकी बातों को भी वो बहुत ध्यान से सुनेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो कम से कम अपने फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम सभी जब भी किसी से बात करते हैं, अगर फेस टू फेस बैठ के बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट 3 सेकंड में ही, यानी पहले 3 सेकंड में वो हम सभी को जज करना शुरू कर देते हैं और हमें समझना शुरू कर देते हैं। यानी अभी हमने अपना मुंह खोला भी नहीं है, उससे पहले उन्होंने हमें जज करना शुरू कर दिया। किन चीज़ों से? हमारे पर्सनालिटी से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे ड्रेसिंग सेंस से। इन सभी चीज़ों से वो हमें जज करने लगते हैं। लेकिन आज के ज़माने में सबसे अधिक सब कोई डिजिटल कॉन्टैक्ट कर पा रहा है, एक दूसरे से बातें कर पा रहा है। यानी जब भी आप किसी से चैटिंग कर रहे हैं या फिर फोन पे बातें कर रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर वो भी महत्वपूर्ण है। साथ ही आप किसी से फिजिकली अगर मिल रहे हैं, वहां पर भी किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात कर लेते हैं। आगे की वीडियोस में उन सभी बातों पर चर्चा करते रहेंगे। चूंकि सीरीज काफी लंबा है, हम लोग का 90 डेज हम सभी को बात करना है। 90 डेज में आप सभी को कम से कम 20 से अधिक वीडियोस मिलने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपकी जिंदगी में बहुत ही अद्भुत बदलाव लेकर के आएगा और आप जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इन सभी बातों को फॉलो करके एक अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। ना सिर्फ इसी कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको उसे अधिक से अधिक सुनना होगा और कम बोलना होगा। यानी कम बोले, ज्यादा सुने। बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा वक्ता आप तभी बन सकते हैं जब आप एक अच्छा श्रोता बने। तो जब भी आप किसी से सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो अधिक से अधिक उसे सुनना आप पसंद करें। जो भी बातें वो शेयर कर रहे हैं पहले उसे सुने, उसके पॉइंट्स को दिमाग में रखें, इसके बाद आप उसको रिप्लाई करें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में ऐड हो जा रहा है कि कोई भी आपसे जब बात कर रहा हो, आप उसे सुन रहे हो, तो बीच में ना टोकें। यानी जब भी उसकी बात खत्म होती है तभी आप अपना क्वेश्चन पूछें या अपनी राय रखें या फिर अपने विचार रखें। तो सबसे पहली बात कि सामने वालों को आप अच्छे तरीके से सुने, उसके बात को पूरा होने दें, तभी आप बोलना शुरू करें। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसी के साथ आता है कि आप सामने वालों को रिस्पेक्ट दें, वैल्यू दें। चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, बच्चा हो, वृद्ध हो या फिर हमसे ज्यादा उम्र का हो, कम उम्र का हो, अपोजिट जेंडर हो, कोई भी हो, उसे रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, उसे वैल्यू दें, उसकी बातों को ध्यान से सुने। उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप उसके बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। यानी अपने बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें। जब भी किसी से बात करें आप अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होकर के बैठें, एक अच्छे पॉजिटिव वे में बैठें और उससे आई कांटेक्ट बना करके रखें। आई कांटेक्ट किस तरीके से बनाना है, स्माइल फेस पे कैसे रखना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आगे हम सभी कंटिन्यू करेंगे। तो आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं उसे फील ये नहीं होना चाहिए कि हमारी बातों में इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपने बात करने में इंटरेस्ट है। तो अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। सामने वाले को अधिक से अधिक सुने, उसे बीच में टोके नहीं, उसे रेस्पेक्ट दें, उसे वैल्यू दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 पॉइंट्स जो सभी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो प्लीज इन 2 पॉइंट्स को अभी लिख लीजिए। आगे किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। साथ ही जब उसकी बात खत्म हो जा रही है, जब हम उससे बात कर रहे हैं, तो खुद की तारीफ आप कभी ना करें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी तारीफ, अपने को और बेहतर दिखाने की कोशिश आप बिल्कुल ना करें। कुछ दिखावटी आप ना करें। हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरी कितनी मोल है, मेरी कितनी वैल्यू है। तो आप सभी हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हो, चाहे फेस टू फेस बात कर रहे हो, आप कम से कम अपनी तारीफ करें। यानी बिल्कुल अपने बारे में अगर आप किसी को बता रहे हैं तो सामने वालों को यह फील नहीं होना चाहिए कि आप खुद की तारीफ कर रहे हैं या फिर फेंक रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। अपनी तारीफ ना करें, सामने वाले की तारीफ करें। तो सामने वाले की तारीफ कितनी करें, जितना बनावटी ना लगे। जरूरत से ज्यादा तारीफ भी चमचागिरी में आ जाती है और सामने वाला अगर अच्छा प्रोफेशनल इंसान है तो वो आपको जज कर लेता है उससे कि आप किस तरीके के इंसान हैं। दुनिया कभी भी चमचागिरी करने वाले लोगों को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि आज इसे मुझसे फायदा है तो मेरी चमचागिरी करेगा, कल को ये किसी और की चमचागिरी करेगा। तो तीसरा पॉइंट है, खुद की तारीफ ना करें, सामने वाले की तारीफ करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा तारीफ किसी की ना करें। उसमें जो मेरिट है, जो आपको अच्छाई दिख रही है, वही बताएं, सच बोले। 3 पॉइंट्स आप सभी ने समझ लिया। चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि कभी भी किसी से बात करते समय किसी तीसरे आदमी की चुगली ना करें। यानी बहुत सारे लोगों को आप सभी देखें
देखते होंगे कि जब भी वो किसी के सामने बैठेंगे तो अपनी बात नहीं करेंगे, सामने वाले की बात नहीं करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे, किसी तीसरे की ही बात करेंगे। ऐसे इंसान को सामने वाला जज कर लेता है कि ये कैसा इंसान है, बहुत नेगेटिव इंसान है, दूसरे में कमी खोजने वाला इंसान है। तो कभी किसी और की बात, किसी तीसरे की बात ना करे, और करे तो उसकी तारीफ करे, पॉजिटिव बातें रखे, कभी निगेटिविटी उसकी, किसी की कमी किसी से ना गिनाए, इससे आपकी इमेज खराब होती है। तो चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि चुगली आपको किसी की नहीं करनी है। और इसी से रिलेटेड एक और हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि कभी भी किसी से पॉलिटिकल बात ना करे, जातिगत बात ना करे, यानी किसी धर्म विशेष को प्रमोट ना करे, किसी जाति विशेष को प्रमोट ना करे, या फिर किसी को शिकायत ना करे। साथ ही आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल इंसान की, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले इंसान की तारीफ या फिर कमी ना गिनाए। यानी जब भी आप किसी से बात करने जा रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं इसका ध्यान रखें, किस लिए आप बात करने गए हैं इसका ध्यान रखें। तो पॉलिटिकल बात जब आप शुरू करेंगे तो वहां पर मत अलग अलग होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ कॉमन हो भी सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको कुछ अलग मत वाले ही आपके सामने मिलेंगे, और वहां पर आपसे आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया जाएगा और आप अपने पॉइंट से भटक जाएंगे। साथ ही धर्म और जाति के नाम पर भी हमेशा सबके विचार अलग अलग होते हैं। जिस काम से आपको कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उस काम को आप सामने लेकर के ना आए। यानी कभी भी बात करते समय आप किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी पॉलिटिक्स को शेयर ना करें सामने वाले से, उसे किसी तरीके से बात ना करें, क्योंकि उसके विचार अलग हो सकते हैं और वहीं पर आपके लिए उसके मन में खटास होनी शुरू हो जाएगी। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और इसे सभी को अपने जीवन में फॉलो करना भी चाहिए। अपनी कमजोरी किसी को ना गिनाएं। अपनी कमजोरी अगर आप गिनाते हैं तो आप और कमजोर बनते जाते हैं। सामने वाले के नजर में आप एक अच्छा इमेज नहीं क्रिएट कर पाते हैं। आप में जो भी कमजोरी है, जो भी कमियां हैं, उस कमियों को छुपा करके रखें, अपने मन में रखें, उसे कैसे दूर करना है उस पर काम करें, किसी और से शेयर ना करें। यानी कभी भी आप खुद की परेशानियों को, खुद के दुखों को किसी से शेयर बिल्कुल ना करें, उससे कोई फायदा नहीं है। सामने वाला आपसे बिल्कुल दूर भागना चाहेगा उसके बाद। अगर आप जीवन में एक जिंदा दिल इंसान है, कुछ अचीव करने का सपना रखते हैं, अपनी गरीबी का अगर आप रोना रो रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप जीवन में अमीर बनना चाहते ही नहीं हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको गरीबी से कैसे ऊपर उठना है इसकी बातें आप करेंगे। तो बिल्कुल आप अपने दुख का, अपने गरीबी का, अपने परेशानियों का, अपने प्रॉब्लम्स का सामने वाले से चर्चा ना करें। अपने फैमिली मेंबर्स में भी इस चीज का ध्यान रखें। यानी अपने बुरे वक्त, बुरे हालात के बारे में किसी को ना बताएं। कोई भी बुरा हालात, कोई भी बुरा वक्त और बुरा तब हो जाता है जब पूरे दुनिया को पता चल जाता है कि हम अभी बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, तब असली हमारा बुरा वक्त शुरू होता है। तो दुनिया में किसी को अपनी बुरे वक्त के बारे में ना बताएं, अपनी कमजोरी के बारे में ना बताएं, अपने परेशानियों के बारे में ना बताएं। इससे सामने वाले की नज़र में आपकी अच्छी इमेज नहीं बनती है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आम जीवन में भी इसको फॉलो करना जरूरी है। जो शायद हम बार बार ये गलती करते हैं, ये परेशानी में चलने, दोस्त से मिलते ही सबसे पहले परेशानी गिनाना ही शुरू करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से मिलते ही सबसे पहले परेशानी गिनाना ही शुरू करते हैं। तो हम हंसी के पात्र बनते हैं और हमें कभी भी वैल्यू नहीं मिल पाती है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अगर आप किसी चीज में पॉजिटिविटी फाइंड नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, तो कम से कम उसके निगेटिविटी को आप खोज करके किसी के सामने ना रखें। यानी जो बात हम सभी कर ही रहे थे कि कभी भी आप किसी भी चीज में सिर्फ निगेटिविटी ना खोजें। किसी भी काम में, कोई भी दुनिया का काम हो, कोई भी दुनिया का इंसान हो, उसमें दोनों चीज होती है, पॉजिटिव भी बातें होती है, नेगेटिव भी बातें होती है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है वो आपके दिमाग, आपके विचार के ऊपर ही निर्भर करता है। आप किस तरीके के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं ये निर्भर करता है कि आप सामने वाले में क्या देख रहे हैं। अगर आपको किसी में सिर्फ अच्छाई दिख रही है तो सीधी सी बात है कि आपकी वो तारीफ करता है, वो वही सिर्फ बातें करता है जो आपको पसंद हो। अगर सिर्फ बुराई दिख रही है, यानी अगर वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मुझे फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर कोई ऐसी बातें कर रहा है जिससे हमारा विचार मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ बुराई ही होगा, उसमें अच्छाई भी होगा। तो दुनिया में दोनों तरह के लोग होते हैं, एक ही इंसान में दोनों चीजें होती हैं। आपको क्या फाइंड करना है, क्या देखना है, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई बातें कर रहा हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें दोनों चीजें होती हैं। एक सिक्के में दो पहलू अनिवार्य है, होना ही होना है। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी हमेशा निगेटिविटी पर फोकस ना करें। अगर आपको कुछ निगेटिविटी दिखाई भी दे रही है तो उसे किस तरीके से पॉजिटिव वे में कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। नकारात्मक लोगों को दुनिया कभी पसंद नहीं करती है। निगेटिव ना बने। अगर आपको कुछ निगेटिविटी दिखाई दे रही है, अगर आप उसे पॉजिटिव वे में नहीं कह सकते हैं तो बिल्कुल चुप ही रहें, ना ही कहें। आपको उसके साथ आगे कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, ये आपकी समस्या है। कम से कम उसके हिम्मत को आप ना गिराएं। और अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे आप सभी आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप वीडियो में यहां तक अगर पहुंचे हुए तो इसका सीधा सा मतलब है आप जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये सारी बातें कोई नई बातें नहीं है, लेकिन उसे अप्लाई कब से करना है, कैसे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और किस तरीके से पॉइंट्स को अप्लाई करना है ये भी मैं बताऊंगा। अपनी संगत का विशेष ख्याल रखें।
बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना, बहुत अच्छे ट्रेनर्स को मैंने सुना, बहुत अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जो ट्रेनिंग देते हैं उनको मैंने सुना। उनका यही सबसे बड़ा फोकस था कि आप किसकी संगति में रहते हैं, आप कैसी वीडियोस देखते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, ये आपके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। कुछ लोग ये साफ कहते हुए दिखे कि अगर आपके 5 मित्र जो आपके सबसे करीबी हैं, 5 लोग जिसके आप सबसे करीब रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर वो दुनिया के सबसे 5 अमीर लोग होंगे तो छठे अमीर आप होंगे। वो दुनिया के 5 सबसे अच्छे लोग होंगे तो छठा आप होंगे। अगर वो दुनिया के 5 सबसे खराब लोग होंगे तो छठा आप होंगे। वो दुनिया के सबसे अधिक पॉजिटिव इंसान होंगे तो छठे इंसान आप होंगे। अगर वो दुनिया के सबसे चोर इंसान होंगे तो छठे चोर आप होंगे। अगर वो 5 दुनिया के सबसे बड़े शराबी होंगे तो छठे शराबी आप होंगे। अगर वो 5 दुनिया के सबसे बड़े जुआरी होंगे तो छठे जुआरी आप होंगे। तो आपकी संगत बहुत अधिक मैटर करती है। जब भी आप किसी से बातें करते हैं, जब भी आप किसी भी माहौल में रहते हैं, उस माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव आप पर पड़ता है। तो अगर आपको वैसी संगति नहीं मिल रही है, अगर आप वैसे लोगों की संगत में नहीं रह पा रहे हैं, तो कम से कम अच्छी वीडियोस देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की बातें सुनें। संगति आज सोशल मीडिया में बनाने की फिजिकली जरूरत ही नहीं है। आप खुद को अगर कंट्रोल कर सकते हैं, आप खुद को अगर मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस देखना शुरू करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छी अच्छी बातों के बारे में जानना पसंद करने लगते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर आप ये जानना शुरू करते हैं कि बिल गेट्स किस तरीके से अमीर बने, कैसे उन्होंने अचीवमेंट ली, एलन मस्क किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या खूबियां है उसमें, मुकेश अंबानी किस तरीके से काम कर रहे हैं, धीरू भाई अंबानी कैसे अमीर बने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वैसे ही विचार आने शुरू हो जाएंगे और आप उन्हीं तरीके के काम को करना शुरू कर देंगे, उन्हीं के रिटर्न्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो दिन में आप कैसी वीडियोस देख रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसे लोगों के बीच रख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी ट्रेनर्स का सबसे बड़ा फोकस यही रहा कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो ये जो बातें मैंने बताई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने बताया, ये तो फॉलो करें ही करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपने संगत को बदलें और आज से और अभी से ही बदलें। आप दिन भर में किससे बातें करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को समझ लीजिएगा कि जिन टॉप 5 लोगों से सबसे अधिक आप बात करते हैं वैसा ही आप छठे इंसान बनने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें। देखिए, गरीबों की संगत में मत रहें। गरीब मतलब क्या? जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब है? बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल गरीब नहीं है। गरीब मतलब जिनकी सोच गरीब है, जो अमीर बनना चाहते ही नहीं, जो जीवन में कुछ करना चाहते ही नहीं, जो हमेशा मरे हुए इंसान की स्थिति में रहते हैं, उनके तरह बन करके आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो उनसे बिल्कुल दूर रहें। अगर कोई गरीब है, उसे खाने के लिए 1 वक्त 2 वक्त का रोटी भी नहीं है, लेकिन अगर उसके सोच बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो ये आपको भी बड़ा बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो हमेशा जिंदा दिल इंसान के साथ रहें, पॉजिटिव इंसान के साथ रहें, जिनके सपने बड़े हैं उनके साथ रहें और खुद की गोल भी बड़ी सेट करें। अगली वीडियो में बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में और ड्रेसिंग सेंस के बारे में। मामूली बिना खर्च किए किस तरीके से आप अपने ड्रेसिंग सेंस को अगर ध्यान में रखते हुए इन बातों को, अपने मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे पर्सनालिटी के मालिक बन जाएंगे। आप एक अच्छे पर्सनालिटी को किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे और आपकी एक अलग इमेज सामने वाले के मन में जाएगी। लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने पहला स्टेप इसको इसलिए रखा कि आपको प्रैक्टिस करने का बहुत अधिक समय मिल जाएगा और आने वाले 90 दिन में जो हम सभी शुरू करने जा रहे हैं, उस 90 दिन के अंदर अगर आप इसको प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आप इसको भूलेंगे नहीं और ये दिखावटी नहीं लगेगा। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को बिना प्रैक्टिस किए हुए मैदान में उतरते हैं तो वो सीधा दिखता है कि आप बनावटी कर रहे हैं, दिखावटी कर रहे हैं। सामने वाला उससे इंप्रेस नहीं, उल्टा उससे परेशान ही, इरिटेट ही हो जाता है। तो सामने वाले को कंफर्टेबल रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सामने वाले को सम्मान देना बहुत महत्वपूर्ण है, उसे सुनना, उसको वैल्यू देना बहुत महत्वपूर्ण है। अति कहीं भी वर्जित है, यानी कहीं भी अधिक चीज कुछ भी नहीं करना है। साथ ही किसी की चुगली बिल्कुल ना करें, किसी की बुराई बिल्कुल ना करें और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरूरत से अधिक समय कहीं भी ना बिताएं, कहीं भी चिपकू बिल्कुल ना बने। कहीं बैठ गए और आप वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बेवजह अपना भी टाइम खा रहे हैं, सामने वाले का भी टाइम खा रहे हैं। प्रोफेशनल बने। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल कैसे बना जाता है, अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत अच्छा सीरीज हम सभी ने शुरू किया हुआ है। आपको इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट क्या ऐसा लगा जो आप सभी फॉलो भी करते हैं या फिर आगे करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और इन पॉइंट्स को फॉलो करना आज से शुरू कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके बीच इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बात करना शुरू करें। खास करके अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ, या फिर अगर आप पत्नी हैं तो पति के साथ इन सभी बातों का विशेष ध्यान दें। आपके लाइफ में भी बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। आप अगर कुछ भी जिंदगी
जिंदगी में नई शुरुआत करते हैं तो उसका रिजल्ट धीरे धीरे बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाता है। तो सामने वालों को कहीं भी आप कहीं भी अगर वैल्यू देना शुरू करते हैं तो वो भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देता है। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अगली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें लेकर के आने वाले हैं। ये पॉइंट्स जो है इसे नोट कर ले और नोट करके इसे किसी से भी बात जब आप कर रहे हैं, दुनिया में किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो जो आपके यहाँ काम करने आया हो, चाहे वो गरीब हो या भिखारी हो जो आपसे भीख मांगने आया हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो, रिलेटिव्स हो या फिर कोई भी हो, कहीं भी आप फोन से बात कर रहे हो या फिर किसी नए लोग से चैटिंग कर रहे हो, नए लोगों से बातें कर रहे हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत खास वीडियो होने वाली है, बहुत जबरदस्त। एक अच्छे ट्रेनर के द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनका निचोड़ मैं आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूं। जो 1 महीने का पूरा ट्रेनिंग चला है उसका निचोड़ मैं आप सभी के लिए लेकर के आने वाला हूं। बहुत खास वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को भी शेयर करें उन लोगों तक जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अच्छी बातों को अच्छे लोगों तक पहुंचाना शुरू करें। और दुनिया में अच्छा या बुरा इंसान कोई नहीं होता, उसकी संगत होती है, उसकी सोच होती है। तो अगर आप किसी की सोच को बदलने में थोड़ी भी भूमिका निभाते हैं तो दुनिया में आपसे बड़ा लीडर कोई नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।